Hello students, a very good morning to all students and welcome to my channel EduFly JNEET. We are starting this new academic session with very brilliant faculties. Dubey sir who is going to teach you physics, Rahul Bharti sir who is going to teach you chemistry, and myself Sikha Dubey. I am going to teach you both zoology and botany, that is the entire biology. Okay, the name of our batch is Pragyan batch. So I welcome you all the students in our class, that is Pragyan batch. So I'll just explain a few minutes. I'll just tell you what is my strategy of teaching you biology. First of all, you have to take out your NCERT book. It's mandatory because NCERT is the basic, and I'll give you the notes. You can prepare your notes and just listen to my class. You try to understand, because see, in the very beginning of my class, I'm telling you it's not a mug up. Don't mug up biology. It's very interesting. Try to understand each and every word of NCERT, and I'm here to help you. I'll teach you fully NCERT basic. If you'll clear your basic, then I am 110% sure that you'll clear the NEET exam. Chaliye? So this is the strategy I'm going to follow. Keep your NCERT book aside, take your notes book and try to prepare the notes. Wherever you have doubts, you can just comment me in the comment section. You can pin me whenever you want. I'm here to clear your doubts. Done? So see, what today I'm going to start is class 11th, very first chapter, that is diversity in living world. ठीक है? What's the name of chapter? It's diversity. हमारा जो ये world है ना, बहुत diverse है. आप जहाँ भी जाओगे, चाहे आप humans, plants, birds, forest, it's very amazing. The world is very wonderful. This living world is very wonderful. ठीक है? तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं. बेसिकली इसमें 4 चैप्टर्स है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टेप बाय स्टेप विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके, पहला है द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. सेकंड क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Done. Second है these are the topics which I am going to cover in diversity in living world. First I'll write the topic, and from the living world I am going to start today. Okay, biological classification. Third क्या है? Plant kingdom. Very interesting. बॉटनी देख के आप लोग को डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है. बॉटनी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको हर वो चैप्टर्स इतना इंटरेस्ट बनाऊंगी कि आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम, ठीक है. ये 4 चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में. तो हमें क्या करना है, आपको हम एक क्लास में इसको डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करके बहुत तरीके से आपको अच्छे से पढ़ाएंगे. सही है. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, क्या करते हैं आज स्टार्ट हम द लिविंग वर्ल्ड. सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है द लिविंग वर्ल्ड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. ठीक है ना. तो व्हाट इज लिविंग? सी, इफ एक लाइन में, एक शब्द में कहो तो लिविंग मीन्स जिसमें लाइफ हो. क्या हो? लाइफ. लिविंग मीन्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. अभी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर धीरे धीरे नोट्स दूंगी. ठीक है. लिविंग मीन्स लाइफ. किसी में जान हो उसको लाइफ कहेंगे. डेड हो गए, उसमें लाइफ नहीं है, तो दैट इज नॉट लिविंग. एनीथिंग दैट हैज लाइफ इज कॉल्ड लिविंग. इट्स दिस इज नॉट द बायोलॉजिकल डेफिनेशन. दिस इज नॉट द बायोलॉजिकल टर्म. लाइफ बायोलॉजिकल टर्म है लाइफ. लेकिन अगर आप तरीके से जाएंगे, इसके डिटेल्स में जाएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, तो इसके डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग वर्ल्ड की. लिविंग की क्या होती है? लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लाइफ? लिविंग मतलब लाइफ. किसी में अगर जान है उसको हम कहेंगे लाइफ.
लाइफ जो एग्जिस्ट करता है, जो हर वो चीज़ कर सकता है। लाइक एग्जाम्पल ग्रोथ हुआ, ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज ग्रो, बट मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगी कि नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आई कैन से। ठीक है, लिविंग थिंग्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात कर लेते हैं। ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, कितना अच्छे अच्छे टर्म्स हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, वाओ, इतने अच्छे अच्छे वर्ड आप लोग को सुनने को मिल रहे हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस टू द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस टू द एनवायरमेंट। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको समझ लेना है। मैं आपको नोट्स दूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ाएंगे। मैं बस बेसिक लिविंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी, तो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ जान है इस चैप्टर में, और जान है क्यों नहीं है। ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन, देखो कितना अच्छा टर्मिनोलॉजी, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, दोबारा प्रोड्यूस होना। मतलब दोबारा प्रोड्यूस होना। ह्यूमन से ह्यूमन्स बेबी प्रोड्यूस होंगे, एनिमल से एनिमल, इस तरीके से। और प्लांट्स का भी होता है अलग अलग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ भी आपको पता है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ना, मास इंक्रीज होना, सेल नंबर बढ़ना। ठीक है, एबिलिटी टू सेंस टू द एनवायरमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्टिमुलाई किसको कहते हैं? व्हाट इज स्टिमुलाई? मैं आपको हर एक वर्ड, पहले वर्ड की मीनिंग बता रही हूँ एंड देन मैं तरीके से आपको लिखूंगी। स्टिमुलाई मीन्स किसी भी बाहर से अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है। फॉरेन मतलब जो हमारा जान पहचान नहीं है, बाहर का कोई है। ठीक है, तो एनी फॉरेन सब्सटेंस, इफ वी कैन रेस्पॉन्स टू दैट फॉरेन सब्सटेंस। अगर सपोज आपका हाथ जलता है, सामने फायर है, तो यू विल गेट टू नो ना इट्स फायर, हमें हटा लेना है अपना हाथ। क्यों? हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस, ह्यूमंस के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ह्यूमंस ऑल्सो, बट ह्यूमंस मच दे डू बेटर रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बेटर रिस्पॉन्स करते हैं ह्यूमन। और भी बहुत सारे, जैसे मेटाबॉलिज्म है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म। इन एडिशन टू दैट मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म हो गया, और क्या था? मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर नेचर। यस, सेलुलर नेचर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सेल के बारे में बताएंगे, सेल का क्या फंक्शंस है, सेल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज डिटेल्स में। मैंने आपको एक आई हैव जस्ट गिवन यू द ओवरव्यू पता होगा तो आप चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। ठीक, तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ टुडेज क्लास। अब स्टार्ट करेंगे हम बहुत तरीके से, फुल्ली एनसीईआरटी बेसिस आपका क्लास कराएंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज द ओवरव्यू विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे इन टुडेज क्लास, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग मैंने बता दिया, लिविंग क्या होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहला होगा ग्रोथ। हम विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, ग्रोथ होता है सबसे पहले। ग्रोथ क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं घबराइए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हम अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट कर पाएँ। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, फोर्थ हम बात करते हैं सेलुलर नेचर।
एंड फिफ्थ में बात करते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। डन। So I want you students to just note it down and I'll start from the growth part. Okay, just note it down. Okay, I hope you all have written. सही है। अब बात करते हैं हम ग्रोथ की। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंजॉय करके पढ़िए। ओके, फर्स्ट इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में क्या होता है कि सी इफ ए बेबी इज बॉर्न, वो इतना छोटा बॉर्न होता है, कैसे बड़ा होता है? कोई जादू तो नहीं कि यूं ही बड़ा हो गया, नो। उनका मास इंक्रीज हो रहा है, कैसे? और साइज इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है? ड्यू टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होता है, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। 2 प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन के, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस होते हैं, वो क्या है? एक है माइटोसिस, दूसरे है मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है? मैं पहले पॉइंट्स लिख देती हूँ, तब मैं आपको इसको बताती हूँ डिटेल्स में। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ की डेफिनेशन लिखिए। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। रुको, इंक्रीज इन मास, रुको अच्छे से लिखो नोट्स। इंक्रीज इन मास and increase in size, an increase in size is the characteristic feature of growth. ठीक है, डन। ग्रोथ हो गया। अब ये साइज जो मैंने लिखा है, इंक्रीज इन साइज, ये इंक्रीज इन साइज कैसे होता है? by cell division. You can write in the bracket, okay? by cell division. कैसे होगा? by cell division. cell division क्या होता है? cell divides होता है। जब अगर cell divide नहीं होगा तो कैसे वो बेबी इंक्रीज होगा? हमारे सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से सेल डिवाइड होते होते इंसान बड़ा होता है। ऐसे थोड़ी ना यूं ही बड़ा हो जाएगा, है ना? माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। 2 सेल डिवीजन के चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट बेसिक बता दे रही हूँ आपको। माइटोसिस क्या होता है? बॉडी सेल डिवीजन होता है। कहाँ होता है? बॉडी, या उसको कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। देखो टर्मिनोलॉजी ध्यान देखना बच्चे, सोमैटिक टर्मिनोलॉजी पे ध्यान आपको देना होगा, ठीक है? सोमैटिक सेल डिवीजन, इसको बॉडी सेल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस क्या होता है? जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है? आप पूछोगे जर्म सेल क्या होता है? मियोसिस, रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ। मियोसिस क्या होता है? जर्म सेल, जर्म सेल डिवीजन। ओके, अब जर्म सेल बोलोगे क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल का भी तो डिवीजन होगा ना, न सिर्फ बॉडी डिवीजन होगा, नहीं ना, रिप्रोडक्टिव सेल का भी डिवीजन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? जर्म सेल को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव। ओके, चलिए बात हो गई। सेल डिवीजन के लिए इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्ट है सेल डिवीजन, हाँ, हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बस फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू द नॉलेज नाउ इटसेल्फ, ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ तो मेरे लिए ईजी हो, राइट? कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ आपको। पहले यार मैंने तो आपको पहले बताया है, पढ़ो अच्छे से ना। चलिए, ग्रोथ हो गया। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ। साइज कैसे इंक्रीज हुआ? सेल डिवीजन से हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक फीचर्स हैं। अब ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन एनिमल्स। अब हमारा टॉपिक होगा ग्रोथ इन प्लांट्स।
ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या ग्रोथ होता है? प्लांट्स में ग्रोथ ऐसा होता है ना कि वो दे ग्रो फॉर एवर, वो बढ़ते रहते हैं। अब अपने कोई प्लांट्स को नोटिस किया होगा कि मतलब जैसे कि क्या बताएं आपको, जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, और हमेशा आप देखते हो कि उनकी जो ब्रांचेस है ना वो बढ़ती रहती हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि पेड़ छटवा दो यार, इतनी बड़ी हो गई है। तो उसका मतलब क्या है, प्लांट में जो ग्रोथ है, प्लांट की जो ग्रोथ है, दे ग्रो, मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, ग्रोथ इन प्लांट्स, plants will keep on growing forever. Plants will keep on growing forever, मतलब हमेशा प्लांट्स बढ़ते ही रहते हैं, है ना। अब बात करते हैं ग्रोथ इन एनिमल्स। एनिमल्स में ग्रोथ कैसा होता है, ठीक है, ग्रोथ इन एनिमल्स, ग्रोथ इन एनिमल्स, एनिमल्स में ग्रोथ कैसा होता है, दे ग्रो अप टू ए सर्टेन एज। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं पहले लिख लेती हूँ, एट ए सर्टेन एज। पता होगा कि जब एडोलेसेंस पीरियड होता है, लाइक जो पुबर्टी पीरियड बोलते हैं, लाइक 14 ईयर्स में जो अचीव करते हैं मेल फीमेल, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट पीरियड, लाइक एडोलेसेंस पीरियड, क्या कहते हैं उसको, एडोलेसेंस पीरियड, एडोलेसेंट पीरियड, आफ्टर दैट पीरियड ह्यूमंस डजंट ग्रो। जो या हम ह्यूमंस है ना, आपने कभी देखा होगा एक इंसान 6 फीट 7 फीट आज बढ़ता ही जा रहा है, नो, एट इस स्पेसिफिक टाइम देयर ग्रोथ स्टॉप्स। यह डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के ग्रोथ का। आपने कभी देखा होगा ह्यूमंस बढ़ते ही जा रहे, नहीं, उनके एक टाइम तक एज स्टॉप हो जाता है ना। तो टिल एडोलेसेंस, मैक्सिमम टिल एडोलेसेंस जो ह्यूमंस की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो दैट में कॉज सम डिफरेंट इश्यूज़ इन द बॉडी, और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उसे, लेकिन जनरली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना। अब बात हो गया प्लांट एनिमल, सबके बारे में ग्रोथ हो गए। अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एमीबा, उनमें ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें ग्रोथ कैसा होता है, इनमें ग्रोथ होता है ना कि एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, बैक्टीरिया है, अमीबा है, ओके, बैक्टीरिया, अमीबा, वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें ग्रोथ क्या होता है, इनमें ग्रोथ होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बेसिकली दे फॉलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गैमेट का फॉर्मेशन कतई नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट्स द रीजन that they follow asexual reproduction, they always do asexual reproduction. So you can say that growth and reproduction both are same, किसके केस में, in case of मल्टी के बारे में नहीं कह रहे, in case of unicellular organisms, okay, very easy, बहुत easy है। यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल्ड एनिमल्स है, एक सिंगल सेल से ही उनका लाइफ का सारा काम, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन द बॉडी, बट वी ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत मल्टीपल सेल्स है, ओके। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम कहते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर प्रोड्यूस कर रहा है। 12 to 18 आवर्स लगते हैं मैक्सिमम,
इतने घंटे में बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब उनका ग्रोथ होता है। ग्रोथ होना ही मतलब रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बट हमारे में तो हम बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ हो गए तो हमारे में थोड़ी ना रिप्रोडक्शन है। हमारे में फॉर ह्यूमन्स या एनिमल्स के लिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट गैमेट फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कांट हैपन। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्या होता है, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है। ठीक है, यूनिसेलुलर में, बट मल्टीसेलुलर में कतई गलती ना करना आप। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम है। हो गया, आप ये हम बात कर लिए, या आप लोग लिख लीजिए, सही रहेगा अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गया। अब बात करेंगे, सी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस वाज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सी क्या होता है ना कि कुछ कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो होते हैं। अब आप पूछोगे कैसे ग्रो होते हैं मैम? कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। चलिए बात करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ कैसा होता है? हैव एनी वन ऑफ यू सीन लाइक व्हेनेवर यू लाइक आप घूमने जा रहे हो, रास्ते से देख रहे हो पहाड़ों पे, लाइक होता ना कि कुछ पहाड़ बड़े होते जा रहे हैं। वो स्टोन देखा होगा, कई साल पहले छोटा था, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। सपोज एक स्टोन है, एग्जाम्पल स्टोन है, छोटा सा स्टोन है। अगर आप सपोज उसको 30 ईयर्स बाद देखो, एग्जाम्पल दे रहे 30 ईयर्स बाद क्या होता है ना कि ऐसे वो स्टोन थोड़ा बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा तो बड़ा होगा अगर वो उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखो तो। Why does it happens? The very basic question. Why does it happens? What's the reason behind that? ऐसा क्यों होता है कि वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, स्टोन में थोड़ी ना लाइफ है, दैट इज नॉन लिविंग। वाई डज इट ग्रो? कैसे ग्रोथ होता है? ग्रोथ होता है इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन होता है। उस पर किसी भी तरह का एक परत जम जाता है, एक लेयर जम जाता है। उसी तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ होता है। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे देती हूँ। लिख लीजिए। इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ, आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक फॉलो करिएगा। कहीं भी कोई कुछ भी डाउट हो मुझे पूछिएगा। इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक। अब कुछ कुछ नए नए टर्मिनोलॉजी हम बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? आउटर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। सपोज ये कोई पहाड़ है, हाँ हिल है, यहाँ पे क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा, एक परत जम जाएगा। उसी तरह से उनका ग्रोथ होता है नॉन लिविंग का। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का ग्रोथ क्या होता है? एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब आउटर ग्रोथ होता है। लेकिन इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कैसा होता है? इनसाइड होता है। दैट इज इनसाइड को क्या कहेंगे? इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सी, मैं आपको समझा रही हूँ। आई एम लेटिंग यू नो सो दैट you can understand. You have to be familiar with all the very basic terms of biology. If you understand biology, then notes कोई बड़ी बात नहीं है. If you understand biology, you can write of your own. First of the thing is, if you want like my notes, no issues. I am here to explain you each and every term. टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ जाएंगे तो इंग्लिश इज नथिंग, आप खुद ही लिख सकते हो, है ना. इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, तो उसको क्या कहेंगे? इनसाइड ग्रोथ को क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक जैसे कि आउटसाइड को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं. अब हमें बताइए, हमने ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग बात कर ली. नाउ यू हैव टू से मी लाइक there is a difference between growth in living and growth in non-living.
बेसिकली ग्रोथ इन लिविंग, सेल डिविजन होगा, देन देर इज ए ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो with discussing all these things, what we can conclude is that growth is not the characteristic feature of all living organisms. क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी तो ग्रोथ हो रहा है, तो हम कैसे ये नाइंसाफ़ी कर दें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोल दें कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. नो, ग्रोथ नहीं है. लेकिन मैं आपको बताऊंगी, हेंस ग्रोथ is not the characteristic feature. क्वेश्चन आता है बच्चे लोग, all living organisms. ठीक है, ग्रोथ इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लेकिन बट इंट्रिंसिक ग्रोथ, दिस सी, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ग्रोथ हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है जो इनसाइड ग्रोथ है ड्यू टू सेल डिविजन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अगर क्वेश्चन आता है ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ आता है देन यू विल राइट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ठीक है ना? Got my point? I hope I am clearing all your basic doubts of biology. हो गया? Just write it. Write the notes. ठीक है, डन. ओके, दिस इज डन. सो नाउ ग्रोथ इज डन. नाउ विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन. ओके, क्या बात करेंगे हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट इज रिप्रोडक्शन. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? आई होप यू आर एंजॉइंग माई क्लास. रिप्रोडक्शन, पहले मैंने आपको बता दिया था बेसिक्स अबाउट रिप्रोडक्शन. आप अपना डेफिनेशंस लिख लीजिए. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, या सीधे ऐसे लिखो, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब उसके ऑफस्प्रिंग या बच्चे कह सकते हो. प्रोजेनी को आप ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो. क्या कह सकते हो? ऑफस्प्रिंग. प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to their parents. ठीक. रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दे मे बी सिमिलर, मे और मे नॉट बी सिमिलर. लाइक थोड़ा बहुत सिमिलर, कुछ ज़्यादा सिमिलर होते हैं, कुछ लेस सिमिलर, कम सिमिलर होते हैं. ठीक. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो टाइप्स होते हैं. वन इज़ एसेक्सुअल एंड द अदर इज़ सेक्सुअल. टू टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है. वन इज एसेक्सुअल होते हैं, अदर इज सेक्सुअल. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, gametes are not involved. I'll go into the details of both asexual and sexual reproduction. Okay, sexual में क्या होता है? gametes are involved. Okay, very simple. कौन कौन से gametes होते हैं इसमें? मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट। वेरी इजी, राइट? So just note it down. I'll just discuss the details about asexual and sexual reproduction. ठीक है बच्चों, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन अभी बाकी है। I'll just give one definition. You have to remember the terminology. Fusion of male and female gametes. Fusion of male and female gametes. Okay. Male and female gametes resulting in formation of what? Zygote. Zygote form होता है। Male and female gametes when they fuse together, what they'll form is zygote. Okay, the formation of zygote, इसको एक terminology, this definition has a terminology and that is known as syngamy. Very interesting, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, sometimes it comes in the exam, syngamy. Okay, syngamy. Remember this terminology, very interesting. Fusion of male and female gametes resulting in the formation of zygote is known as syngamy. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अभी हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे तरीके से। हाँ, और वैसे भी बहुत सारे चैप्टर है जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत और भी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन। फिशन क्या होता है आपको पता है? फिशन एंड फ्यूजन टू टर्मिनोलॉजी है। क्या है? फिशन एंड फ्यूजन, नाम से पता होना चाहिए। फिशन मतलब तोड़ना, मतलब ब्रेक। फ्यूजन मतलब जोड़ना, मतलब कंबाइन। फिशन का मतलब ब्रेक होता है। तो हम बात करेंगे पहले बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है ना, ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो डिवाइड कर जाते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? फिशन टूट जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दो हो जाते हैं। जैसे कि एमीबा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एमीबा, है ना। एमीबा इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन। क्या होता है ना, जिसकी मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम बना के। दिस इज एमीबा। ओके, व्हाट हैपेंस इज दैट it from one amoeba it will generate into another. ऐसे दो amoeba प्रोड्यूस हो जाएगा। with the help of binary fission it happens, that is one amoeba generates into another. okay, मतलब एक अमीबा से दूसरा अमीबा हो जाना, उसी को फिशन कहते हैं। ठीक है, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है जिसको कहते हैं बाइनरी फिशन। जस्ट नोट इट डाउन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट। हो गया? ठीक है, अब बात करेंगे हम एसेक्सुअल ही चलेगा अभी।
डोंट वरी। सेक्सुअल के 3-4 पार्ट है, वो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल का सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बाइनरी फिशन हो गया। अब बात करते हैं बर्डिंग। बर्डिंग इज वेरी कॉमन। बर्डिंग किस में होता है पता है? हाइड्रा, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट। पता है बर्डिंग कैसे होता है? बर्डिंग क्या होता है कि सपोज ये हाइड्रा है, एग्जाम्पल ये हाइड्रा है, बस ऐसे ही सिंपल मैंने डायग्राम बना दिया। उस पर क्या होता है, रुको, ऐसे सिंपल डायग्राम बना लो, बाद में हम अच्छे से आपको दिखाएंगे। बाइट सपोज ये हाइड्रा है, हाँ हाइड्रा। बायोलॉजी में इतना अभी डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज दैट वन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ। तो ये इसी बर्ड को क्या कहेंगे? ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इन द नेक्स्ट टाइम दैट बर्ड विल सेपरेट फ्रॉम द main body, that is from this organism, that bird will separate and it will form different individuals। मतलब ये बर्ड से बर्डिंग के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हो गया बर्डिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बर्डिंग हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। थर्ड इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली ब्रेक हो जाना। फ्रैगमेंट मतलब ब्रेक, ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? फिलामेंटस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिलामेंटस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज फंजाई। एग्जाम्पल कौन है? फंजाई। फंजाई में क्या होता है? क्या होता है आप बताइए? फ्रैगमेंटेशन होता है। ओके, फंजाई नहीं, अलगी। तो क्या होता है बेसिकली इन फ्रैगमेंटेशन? इट ब्रेक इनटू 2 और मोर पार्ट्स। 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स ब्रेक होता है एंड जनरेट्स अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, सो दिस इज डन। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फ्रैगमेंटेशन इज डन। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। बात करते हैं रीजेनरेशन की। What happens in regeneration is that from the body of the organisms, each part will regenerate into new part. Like a very common example is planaria. We'll study about these organisms in animal kingdom. Okay, like this is the organism. This they have segmented, and from each segment it will form new individual. That is known as रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन हो गया। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। These are all the forms of asexual reproduction even. Okay, vegetative propagation. Vegetative propagation is what? ये बेसिकली क्या कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में होता है न्यू ऑर्गेनिज्म कहाँ से होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म generated from stem, root, leaf of that plant. Stem, root, leaf, that is known as vegetative propagation. Okay, so this was all about asexual reproduction. I hope आप समझ रहे हैं अच्छे से. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
sexual reproduction. Sexual reproduction, it follows 4 steps. The basic I'm giving you. Formation of gamete. First gamete is formed, then gamete is transferred, then third is fertilization, and the fourth is embryogenesis. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दिस टाइप्स हैं. नाउ सी आई हैव डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन. नाउ यू ऑल हैव टू से वेदर इट्स ए characteristic feature of all living organisms or not. Okay, just write down it. So what you can say is that reproduction is a characteristic feature of all living organisms. Okay, so this is about reproduction and growth is done. We'll see next point. Okay students, today I have discussed about growth and reproduction. Many of the things I have discussed. थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना. और बाकी के जो भी पॉइंट्स है लाइक मेटाबॉलिज्म, सेलुलर नेचर, कॉन्शियसनेस will cover in the next class. Okay, till today I have completed up to reproduction. बहुत बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. एक दिन में इतना लोड लेना भी सही नहीं है. तो with this I have completed today's, just I have started the living world. थोड़ा बहुत मैंने आज डिस्कस किया. धीरे धीरे सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम कंप्लीट कर देंगे. ओके, so with this I'll conclude my today's class. Thank you so much.